बेटी मरियम, टीवी की आवाज़ बंद करो, अजान हो रही है। अच्छा मामा जान, बंद करती हूँ, मरियम ने जवाब दिया, मगर टीवी चलता रहा। सुना नहीं, टीवी बंद करो। अब मामा ने तेज़ आवाज़ में कहा, अभी करती हूँ, रिमोट नहीं मिल रहा। मरियम ने कहा। इतने में फातिमा की आवाज़ आई, मुझे सिमरन ने चुटकी काटी है। जबकि सिमरन चिल्लाने लगी, पहले मुझे फातिमा ने धक्का दिया है और टीवी मुसलसल चल रहा है। तंग आकर मामा किचन से बाहर आई, देखा कि बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। रिमोट मूसा ने पकड़ा है, जो कार्टून देखने की जिद कर रहा है। इतनी देर में अजान भी ख़त्म हो गई। मामा अपना माथा पीट कर रहे कि इन बच्चों को ये एहसास ही नहीं है कि अजान का जवाब देना वाजिब है। ये तो अल्लाह की तरफ से पुकार है। जब वालिदैन की आवाज़ पर ना आना गुनाह है, तो अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम दुनियावी काम छोड़कर पहले अजान का जवाब दें, फिर नमाज का एहतमाम करें, इसके बाद दुनियावी कामों में दिलचस्पी लें। मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी तुमने आज क्या किया। रात को जब उनके पापा आए, मामा ने सारा किस्सा कह सुनाया। पापा ने बच्चों को अपने साथ बिठाकर बताया, प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंद होने वाली आवाज़ अजान की है। ये वाहिद आवाज़ है जो हर लम्हा दुनिया में गूंजती रहती है। इसका जवाब देने वाले पर फरिश्ते रहमत बरसाते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जितना सवाब अजान देने वाले को मिलता है, इतना ही सवाब घर, दफ्तर या बाहर कहीं भी बैठे फ़र्द को इसका जवाब देने से होता है। देखा बच्चों, अजान का एहतराम और जवाब देने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को कितना बड़ा इनाम देता है। सब बच्चों ने वादा किया, आइंदा वो अजान का एहतराम किया करेंगे। मेरी भी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अजान का एहतराम किया करें और नमाज